हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत ही खुश होंगे और अपने प्रिपरेशन भी बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपके लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो जो कि मेनली बेसिक मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। सबसे पहले हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया था, तो लेकिन उसमें फर्स्ट रिलेशन 11th क्लास की और 12th क्लास की मैंने कंप्लीट आप लोगों को करा दिया और साथ में NCERT का एक्सरसाइज भी करवाया है। अब हम लोग आगे देखेंगे फंक्शन, लेकिन फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं जो कि अगर आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप आने वाले अपकमिंग जो टॉपिक्स होंगे मैथमेटिक्स की 11th और 12th क्लास की, आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट, थ्योरी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एलीट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम देखेंगे। ओके, लेकिन हाँ, उससे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि बेसिक मैथमेटिक्स की नीड्स क्यों होती है। तो वो मेनली 3 रीज़न है जिससे आप बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे। सबसे पहला है कि जो प्रीवियस क्लास है लाइक 10th, 9th और 8th, उसकी एक आपको ना ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सेकंड क्या है कि आने वाले न्यू टॉपिक्स को आप थोड़ी बहुत एज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में जान पाएंगे। और थर्ड क्या है कि जो भी आप क्वेश्चंस करते हैं, है ना, आने वाले जो भी टॉपिक्स 11th क्लास की होगी या 12th क्लास की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी जब आप सॉल्यूशन करेंगे किसी भी क्वेश्चंस की, तो सॉल्यूशन का जो लास्ट में 2 या 3 स्टेप्स होते हैं वहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स की नीड्स होती है। तो चलिए इसी 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन करने के बाद सारे नंबर का क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे और एग्जाम्पल, और साथ ही साथ उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो पहला नंबर आपको आता है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सी नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये नाम से ही लग रहा है कि ये नंबर कैसा हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ। कॉम्प्लेक्स जो समझ में बड़ा मुश्किल हो। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है? तो कॉम्प्लेक्स में जो फॉर्म होता है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ए बी क्या है? तो ए बी कोई रियल नंबर है ना, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। और आई क्या है? आई क्या है? तो √-1 है। इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि विद इन अंडर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नन निगेटिव होना चाहिए, तभी उस नंबर को क्या करें, डिफाइन करेंगे। वो नंबर क्या कहलाएगा आपका रियल नंबर। लेकिन विद इन अंडर के, है ना, निगेटिव नंबर हो तो इसका मतलब वो नंबर डिफाइन नहीं है, जस्ट वो इमेजिन करने वाली नंबर है। तो उस इमेजिन नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है वो 2 टाइप में हुआ। कौन सा? रियल नंबर और साथ साथ में इमेजिनरी नंबर। लेकिन कंडीशन है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं कि हम पुट कर सकते हैं कभी b को 0 मान लेंगे, कभी नहीं मानेंगे। जिसमें जहां पे b को 0 मानते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रियल नंबर कहलाएगा, और जहां b को 0 नहीं मानेंगे उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो इसको फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं किसमें? 2 टाइप में। ठीक है, 2 टाइप में। जो पहला टाइप है वो आपका है रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या मानते हैं लोग? b को 0 करेंगे, मीन्स अंडर के अंदर निगेटिव टर्म को रिमूव कर दिया है ना। b को 0 करने का मतलब कि ये टर्म क्या हो गया, 0, मतलब आयोटा वाला टर्म नहीं आया, तो बचा क्या? रियल। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रियल नंबर।
तो b को जैसे ही जीरो करते हैं तो हमें मिलता है रियल नंबर। लेकिन b को अगर जीरो ना करें, b को जीरो ना करें तो कौन सी नंबर मिलेगा हमको? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर मतलब उस नंबर का रियल को यूज नहीं कर सकते, जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर में b जीरो है तो बचा क्या? a, और a क्या था? रियल। तो इसमें रियल में कोई भी आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपका। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका -3, 2, √2, ठीक है, 4/3, ठीक है, कोई अदर नंबर। तो ये आपका रियल नंबर का क्या हुआ? एग्जाम्पल, जो कि आई नहीं शामिल है इसमें, है ना। आई को क्या किया है इसमें? शामिल नहीं किया गया, मतलब बी ही जब जीरो है तो इसका मतलब आई वाला टर्म आएगा नहीं। तो बचा कौन सा? ए वाला टर्म। ए क्या है? रियल नंबर, जो कि सब आपको क्या है? रियल नंबर है। अब हम लोग देखने वाले इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेकंड पार्ट था इमेजिनरी नंबर, उसमें बी क्या है? जीरो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ए प्लस आई बी यानी दोनों टर्म आएगा। अब ए प्लस आई बी आ रहा है, ठीक है, तो ए को क्या बोलते हैं हम लोग? ए भी रियल है और बी भी रियल है, लेकिन ये रियल है आई के बिना, इसको बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? रियल पार्ट। ठीक है, और जो बी है ना, ये ए हुआ, और जो बी है ये आई के साथ में है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ए प्लस आई बी, ए को क्या बोला? रियल पार्ट, बी को क्या बोला? इमेजिनरी पार्ट। और दोनों जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता है वो दोनों क्या होता है? ए बी क्या होता है? रियल नंबर। ठीक है, ए की अगर ये आई के साथ है तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, यानी उस इमेजिनरी नंबर का इस, है ना, ए प्लस बी आई बी क्या है? इमेजिनरी नंबर, जहां की बी जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है। तो इस इमेजिनरी नंबर का जो आई के बिना है उसको रियल पार्ट, और वाई के साथ है उसको इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग लगते हैं, कुछ एग्जाम्पल जैसे 2 + 3i, है ना, 2i, है ना। ए को 2 मानते हैं, अब बी को 3, तो 2 + 3i। ए को 0 मान लिया, अब बी को 2, तो 2i हो गया, है ना, 3i हो गया, है ना, √2i हो गया। ठीक है, फिर इसे -√2i, है ना, 4/3i, ऐसा चीज़ को लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर जिसमें रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उसको तो इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, लेकिन जिसमें अगर रियल पार्ट को रिमूव कर दिया गया, मतलब वो नहीं है, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं? है नहीं, इसका मतलब कि अगर जो सिर्फ बी, है ना, ए प्लस आई बी हो, लेकिन ये क्या हो? 0 हो, तो बचा क्या? है ना, आई बी। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इस नंबर में प्योर क्या है? ओनली इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट इसमें नहीं है, नेगलेक्ट है, 0 है। तो इसका मतलब प्योर जब इमेजिनरी पार्ट है तो इसी नंबर को क्या बोला गया? वो बोल दिया गया है प्योर इमेजिनरी नंबर। प्योर इमेजिनरी नंबर है, लेकिन कौन वाला? प्योर वाला। ठीक है, एक क्लियर हुआ। अब रियल पार्ट देखेंगे। ठीक है, अब इसका क्या है? इसका क्लासिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए इसका मतलब रियल पार्ट इसका नहीं है, इसका सॉरी रियल पार्ट नहीं, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। लेकिन इस रियल पार्ट का आप देख रहे हैं बहुत सारे नंबर इंक्लूड है, इसका फर्दर क्लासिफाइड किया गया किसमें? जो पहला है वो का क्या है? रेशनल नंबर। कौन सी नंबर? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले किस किस नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं? तो जो नंबर p/q के फॉर्म में हो, ठीक है, और p एंड q क्या हो चाहिए? इंटीजर पार्ट एंड
q डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी ये जो नोमिनेटर या डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर में अगर ये 0 हो गया तो अनडिफाइंड नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन अनडिफाइंड नंबर रियल नंबर तो होता नहीं है, इसलिए q क्या है, 0 नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है। तो q डज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसको हम जब डिफाइन करेंगे रेशनल नंबर को तब बताएंगे इसका क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तीसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। एक किसका हो गया, रियल पार्ट का। कौन सा, एक तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, एक क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। तीसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल। जहां जहां ये 3 नंबर आएगा उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और किस नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग जो पी वाई की है ना, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन ये अगर ये पी वाई क्यू के फॉर्म में ना हो, अगर ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल। तो पी वाई क्यू के फॉर्म में ना हो, पहला। दूसरा क्या है इसका एग्जाम्पल, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, इसका एग्जांपल लीजिए हम लोग, इसका एग्जांपल तो ले सकते हैं हम लोग 2/1 है ना, √2/1 है ना। उसके बाद √2/1 नहीं है ना, 2/1, ठीक है, 3/2, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल इसका ले लिया हम लोग। और भी ले सकते हैं हम 6/7 है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो टर्मिनेट हो जाए, जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाए, कैसे, जैसे 1.65। इसके बाद क्या आ सकता है, इतना लेके छोड़ देते, इसके बाद क्या आएगा, 000, मतलब कि 5 के बाद कुछ है ही नहीं, मतलब ये डेसिमल में तो है लेकिन टर्मिनेट कर गया, यानी डेसिमल के बाद 65 के बाद टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, इसलिए बचा क्या, 1.65, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल मतलब 1.3333 इनफाइनाइट तक, इसको क्या लिख सकते हैं, 1.3 टू द पावर है ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटेड डेसिमल, रिपीटेड मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद ये 3 क्या रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग है ना, डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड डेसिमल। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में होगा, तो रूट के फॉर्म में होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल हो गया आपका है ना, √2, √3, कभी √4, तो √4 नहीं है क्योंकि √4 को सोल्यूशन करने के बाद हम लोग क्या देगा, इंटीजर नंबर 2 यानी 2/1, जो कि क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इसका मतलब इसको कैलकुलेट करने के बाद भी क्या चाहिए, आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल, इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, जैसे 1.7321466 है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल के बाद क्या टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटेड डेसिमल मतलब क्या हुआ, डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है। अब देख रहे हैं क्या, 7321146 आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे रिपीट क्या होता है, 3 या यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग 1.2525 मतलब कि 252525 क्या रिपीट हो रहा है, इसको लिख सकते हैं 1.25 के ऊपर बार, ठीक है। तो इस फॉर्म में है ना, हो सकता है सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था, यहाँ डबल डिजिट रिपीट हो रहा है, हो सकता है ट्रिपल डिजिट रिपीट हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ना ही सिंगल, ना ही डबल, ना ही ट्रिपल, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। इसलिए इस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल, ठीक है। आप देखिए इस रेशनल नंबर को अगेन डिवाइड किया गया है, किसमें है ना, तो सबसे पहले जो रेशनल को डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया गया है आपको इंटीजर एंड फ्रैक्शन में, इंटीजर नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर। इंटीजर मतलब क्या, कि जिसका डिनोमिनेटर में 1 हो, मतलब 2/1 है ना, 2 हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल और भी ले सकते हैं है ना, -3/1 तो -3। अब बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं है ना, 3, 4
इसका डिनोमिनेटर क्या है ना 1, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है वो 1 होना चाहिए। तो उस रेशनल नंबर क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर। और जिसका डिनोमिनेटर 1 ना हो, जैसे 3/2, ठीक है, 6/7, ऐसा नंबर क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, अब इस इंटीजर नंबर को अगेन डिवाइड किया गया है किस नंबर में, तो इसको बहुत सारे नंबर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, बहुत सारे नंबर में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो इंटीजर नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो आपका है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड क्या है आपका, निगेटिव इंटीजर। और थर्ड क्या था, 0। उसके बाद क्या है, होल नंबर। उसके बाद क्या है आपका, इवन नंबर। उसके बाद ऑड नंबर। ठीक है, तो ये सारे पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। अब इस इंटीजर को अगेन डिवाइड किया गया किसमें, पॉजिटिव इंटीजर को अगेन डिवाइड किया गया किसमें, तो आपको डिवाइड किया गया आपका नेचुरल नंबर में, ठीक है। इसको आप बाद में डेफिनेशन के थ्रू सब सारे चीज़ को हम फिर से डिफाइन करेंगे एज ए डेफिनेशन विथ एग्जांपल। ठीक है, अब इस नेचुरल नंबर को अगेन डिवाइड किया गया किसमें, अगेन डिवाइड किया गया है प्राइम नंबर, किसमें, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद क्या है, नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये हुआ आपका नंबर सिस्टम में जितना भी नंबर है उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसे आप कंप्लीट एक बार वॉच करें, ठीक है, और उसे समझने की कोशिश करें। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक नंबर, जितना भी नंबर व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है उस सारे नंबरों को क्या करेंगे, हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, है ना, डिफाइन तो करना जरूरी है। उसके बाद क्या करेंगे, उसका एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, इसमें और एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ई एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, नेपियर कांस्टेंट, है ना, पाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाई। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई। और ये क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हुआ इरेशनल नंबर का। ठीक है, तो हम लोग अब आगे देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देख लिया, अब इसका डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने आपने देखा क्या है, क्लासिफिकेशन नंबर। अब हम सबसे पहले जो नंबर इसमें देखेंगे, सबसे पहले नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, वो देखेंगे हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का दूसरा नेम है ना, अदर नेम क्या बोलते हैं इसको, काउंटिंग नंबर। मतलब जो काउंटिंग करने में जो नंबर यूज होता है उसी को क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, और उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर का जो अदर नेम है वो है काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, ऐसे ही काउंट करते रहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, हुआ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आप इसको डिनोट करते हैं, है ना, डिनोटेड बाय n, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो पहला लेटर है वो क्या है, n, इसलिए इसको डिनोटेड बाय n। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखेंगे हम लोग, वो देखेंगे क्या, होल नंबर। तो होल नंबर को जो हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय W। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल होगा W इक्वल टू क्या होगा,
ठीक है, तो यही 1 2 3 5 क्या होगा इसका n बोल देते हैं। तो यहाँ जो W होगा वो नेचुरल नंबर के साथ साथ, होल नंबर क्या था, नेचुरल नंबर के साथ साथ अगर जीरो को ही इंक्लूड करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर प्लस जीरो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होल नंबर। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे इंटीजर नंबर। कौन सी नंबर, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले काउंटिंग नंबर को डिफाइन करते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुका है। तो इसमें जो नंबर्स आते हैं, किस नंबर को इंटीजर बोलेंगे, तो पहले जो काउंटिंग नंबर, ठीक है, जो नंबर काउंटिंग करने में जो होता है वो नंबर को इंक्लूड करते हैं, काउंटिंग नंबर है ना। निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर प्लस निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, ठीक है, प्लस जीरो। इसका मतलब इसमें है ना, ये डिनोट करते हैं किससे, डिनोटेड बाय जेड या आई, जेड और आई, ठीक है। मैंने बता दिया इंटीजर नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर प्लस निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड जीरो। तो अब इसका जो एग्जांपल लेते हैं, इसको डिनोट किससे करते थे हम लोग, जेड से या फिर आई से। इसमें जो नंबर से इंक्लूड होंगे, तो पहला क्या नंबर है, काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर लिखिए 1 2 3 4 सो ऑन। फिर कह रहा है निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर मतलब जहाँ 1 है वहाँ पे माइनस करना है, जहाँ 2 है वहाँ पे माइनस करनी है। तो -1 -2 -3 सो ऑन। आप फिर क्या उसके बाद जीरो, है ना। तीनों नंबर, जैसे ये नंबर देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं नंबर और ये नंबर, ये तीनों क्या इंक्लूड कर दीजिए। तो पहले काउंटिंग नंबर को इंक्लूड किया, फिर निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर उसको इंक्लूड किया, फिर क्या है जीरो, तो जीरो को इंक्लूड कर दिया। तो यही नंबर अब क्या कहलाता है, ये पूरा नंबर जो है ना, 1 2 3 फिर -1 -2 -3 उसके बाद जीरो। तो जितना भी नंबर इसमें दिख रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर, जिसको डिनोट करते थे हम लोग जेड से या फिर आई से, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे इस इंटीजर नंबर में, जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था वो बहुत सारे क्लासिफिकेशन का, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, जीरो, होल, इवन एंड ऑड, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें पहले पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, सिर्फ पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव कौन कौन सा है, काउंटिंग नंबर, यानी 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 सो। इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग नंबर शामिल हो, उसी का मतलब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, है ना। निगेटिव इंटीजर किसको बोलेंगे, निगेटिव आई, ठीक है। निगेटिव आई मतलब सिर्फ निगेटिव शामिल हो, कौन कौन सा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। जीरो इंटीजर है ना, जीरो इंटीजर, तो जीरो इंटीजर कौन सा आएगा, खाली ओनली जीरो, ओनली जीरो, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसको नॉन पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं, सॉरी, है ना, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि इंटीजर पॉजिटिव नॉन, है ना। इंटीजर क्या चाहिए, पॉजिटिव, और वो नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, तो जीरो, है ना। आप देख रहे हैं इस नंबर में, देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, जीरो है, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब कि जो इंटीजर होना चाहिए वो नॉन पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये नॉन पॉजिटिव, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो होगा क्या, निगेटिव वाला और जीरो, तो इसमें शामिल कर दीजिए निगेटिव वाला और जीरो, -1 -2 -3 सो ऑन एंड लास्ट में क्या, जीरो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नन, यहाँ पॉजिटिव लिया है तो यहाँ देखेंगे हम लोग निगेटिव, तो नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। सेम हो सा ही नॉन निगेटिव इंटीजर, जो इंटीजर है वो निगेटिव
नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव कौन सा था, ये टर्म है, ये नहीं होना चाहिए, तो होगा क्या, पॉजिटिव वाला टर्म और प्लस में 0। तो पॉजिटिव लिखिए 1 2, पॉजिटिव क्या हो सका 1 2 3 so on and 0, तो ये होगा आपका। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे कि अगर किसी नंबर को, ठीक है, किसी नंबर को अगर हम बोलते हैं 0 है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, नॉन निगेटिव है, नॉन पॉजिटिव है, तो उसे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो या ना हो या कोई अदर नंबर हो, ठीक है, पॉजिटिव, इसको बोलिए पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है x, पॉजिटिव रियल नंबर कौन सा है आपका x। ठीक है, आप इसको नोट पार्ट में लिख लें, नोट में। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर x, तो जो ये x होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर कहने का मतलब हुआ कि जो 0 से बड़ा हो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव रियल नंबर। जो रियल नंबर 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो उसी को बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। अब इसको देखेंगे निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर, अगर x निगेटिव नहीं होगा तो x को कैसे डिनोट करेंगे, x लेस देन 0, है ना। अब है 0 रियल नंबर, 0 रियल नंबर, अगर x है तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, x इक्वल टू 0। आप करेंगे हम लोग नॉन पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, अगर उससे हम x से डिनोट करते हैं तो इस x को क्या लिख सकते हैं, देखिए नॉन, है ना, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, जो रियल नंबर पॉजिटिव नहीं हो, मतलब क्या चाहिए, निगेटिव और 0 चाहिए। तो निगेटिव का साइन क्या हो गया, लेस देन, है ना, निगेटिव नहीं हो तो लेस देन, और 0 मतलब इक्वल टू, इसलिए इक्वल टू और ये 0, है ना। नेक्स्ट क्या है, नॉन निगेटिव रियल नंबर, कौन सा, x अगर नॉन निगेटिव रियल नंबर है तो x को कैसे डिनोट करेंगे, सेम, है ना, रियल नंबर निगेटिव नहीं हो तब उसको बोलते हैं नॉन निगेटिव रियल नंबर। मतलब क्या हो जाए, पॉजिटिव और 0 चाहिए, तो पॉजिटिव इन द सेंस, है ना, यहाँ देखिए पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन, और 0 भी होना चाहिए, तो 0 क्या है, इक्वल टू, इसलिए इक्वल टू और 0। ठीक है, तो ये कुछ नोट पॉइंट हुआ जो कि आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अदर नंबर देखेंगे। ठीक है।